जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा तो वहां पे तहलका मच गया और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चले। इस समय पहली बार गुलाम नबी आजाद अपना चुप्पी तोड़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। आजाद, आपने चिट्ठी में तो 5 पन्ने की चिट्ठी में बहुत कुछ कह डाला, लेकिन क्या आपके लिए ये आसान था कांग्रेस पार्टी 50 साल बाद छोड़ना? मेरे लिए सबसे जिंदगी में ये मुश्किल डिसीजन था। मैं उसके 3 दिन पहले भी नहीं रात को सो पाया, उसके बाद भी नहीं सो पाया। मैं चिट्ठी कई बार लिखता था, फिर काटता था, कई बार काटता था, सोता, 1-1, 2-2 घंटे। ये नहीं था कि मैं लीडरशिप के खिलाफ वोट कर रहा, ये था कि कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी दिया है और प्रेजेंट टाइम्स में मैंने बहुत ज्यादा दिया है, जिसका मैंने अंग्रेजी में उल्लेख किया। राज्यसभा इन्होंने कहीं नहीं बनाया, मैंने रसा राज्यसभा 3 सीट पे, 6 सीट पे, एमएलएज पे, 12 एमएलएज पे, 17 एमएलएज के राज्यसभा दी, जबकि 30-30 होने चाहिए। तो वो मैंने दिए, वो उन्होंने थोड़ी दिए। तो अच्छा सुनिए कि आपको राज्यसभा नहीं मिला, ये बंगला चाहिए था, क्या आपको बुरा लगता है जब ये बात? ये बताएं, क्योंकि 90% कांग्रेस में कांग्रेसी है ही नहीं। किसी को यूनिवर्सिटी से उठाया, किसी कोई क्लर्कल काम करता था, कोई किसी सीएम के क्लर्क था, उसको ऑफिशियल स्पोक्समैन बनाए, तो मैं उनसे क्या मुकाबला कर सकता? जिनको अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं, तो मेरी हिस्ट्री क्या जानेंगे? तो सुनो, मेरी हिस्ट्री इंदिरा गांधी होती, संजय गांधी होता, राजीव गांधी होता, नरसिम्हा राव होता, कोई केसरी होता, या क्या कहते हैं आपने जो एक्स राष्ट्रपति थे बंगाल के प्रणब मुखर्जी हैं, ये तमाम हमारी हिस्ट्री बोलते। जो खुद हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है पिछले 40-45 साल का, वो मुझे हिस्ट्री सिखाएं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी लड़ाई हुई ओपन, तब तक तो अंदर हम वर्किंग कमेटी में क्या करते थे, लेकिन ओपन लेटर कब हुई? 2 साल हुए, 23 लोगों ने। उस ओपन लेटर से 1 महीना पहले मैंने अकेले ने एज एलओपी लिखी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को, ये अभी किसी को नहीं मालूम। उसका जवाब क्या किया? वेणुगोपाल आपसे कोऑर्डिनेशन रखेगा। मैंने कहा आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है पार्टी की। इंदिरा गांधी 1000 लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करती थी, राजीव गांधी भी 500 लोगों के साथ। कहा वेणुगोपाल, मैंने कहा जब मैं मंत्री था तो वेणुगोपाल स्कूल में था। ये एक ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फैमिली वाले ने कि अच्छा कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा आपकी नहीं है, मैं सुरजेवाला को कहूँगा। मैंने कहा बाय द वे आई एम सॉरी, आपको मालूम नहीं है, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था एआईसीसी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वर्किंग कमेटी का, राजीव गांधी, उनका फादर पीसीसी प्रेसिडेंट था हरियाणा एंड आई वाज इन चार्ज फॉर, तो हिज फादर हैज वर्कड अंडर मी, है विद ऑल द रिस्पेक्ट, ए नोबल पर्सन हिज फादर। तो जिसका बाप मेरे अंडर करता है, उसके बेटे मेरे से डिस्कशन करेगा पार्टी के लिए? व्हाट आर यू टॉकिंग राजीव जी? आप 2-2, 3-3 लीडर हो एक घर के। हमारे पास G23 के 8-10 और आपके जो 10-20 हैं, 30 लोगों से तो टॉप के आपको इंटरेक्शन करना है 3 लोगों ने। क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में ये मंथन तो होता है ना, जनरेशन चेंज होता है, तो क्या अरे कितने जाते हैं? अरे 19 के बाद, 14 के बाद हमें 1 साल 2 साल लगा ये कहने में कि मंथन करो। और सुनिए, 19 के बाद जब या हुआ तो भी मंथन नहीं हुआ। जब राहुल जी का रिजिग्नेशन हुआ तो उसमें 2 घटनाएं हुई, मैं जो कभी लाइफ नहीं बताऊंगा, बट दैट विल फिनिश देयर। उनका कहना ये था कि सीनियर्स ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, लेकिन क्या साथ देने? अब मैं कहूंगा क्यों, क्या साथ नहीं दिया और किस पर उन्हें हाथ खड़े कराए? मैं नहीं कहूंगा। जब हमने उनसे वर्किंग कमेटी में पूछा, मैं इसलिए इस्तीफा दिया हूं, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। हम लोगों ने पूछा आप बताइए, हमने आपका साथ नहीं। फिर उन्होंने जो बताया कि इस चीज पे साथ चोर है, राफेल वाला पे नहीं, उन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा नहीं, ये क्या चौकीदार चोर है। तो मैंने कहा ये आपकी भाषा हो सकती है, हमारी भाषा नहीं है।
तो हम ये भाषा इतने साल चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लोग हैं, हमको इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी ने मेरे और फौतेदार को कहा अटल बिहारी के वाजपेयी के जाया करो, कोई काम तो नहीं होगा उनका, मेरे से वो शर्माएंगे काम कहने में। राजीव गांधी ने कहा कि फौतेदार से अपोजिशन के घर जाया करो। हमको तो ये नसीहत उनके लीडरों ने, ये कहते हैं कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर को कहो चौकीदार चोर है। दिस वी कैन नॉट डू। वी आर नॉट, हम पले नहीं उस मामले में हैं। वो भी इनकी माँ और नानी थी, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया। आपको लगता है राहुल गांधी के कांग्रेस नहीं चल पाएगा? और आपको राहुल गांधी से आपत्ति है, उनका स्टाइल, उनका ग्रुप? उन्होंने मैडम का भी स्टाइल खराब किया ना, उनका अच्छा स्टाइल था। तो उस स्टाइल में हम जीत कहां रहे? मैंने तो बताया 14 से 49 हम इलेक्शन लड़े हैं, 39, लेकिन 39 में रिटेन कहां कर पाए। कर्नाटक बनी थी, एक साल में गई, मध्य प्रदेश गई, ये साल में। जीत तो पाते नहीं हो, कोई जो आती है उसको रिटेन नहीं कर पाते हो। साहब, उनका ये भी कहना है कि जब कांग्रेस का सबसे कमजोर समय है उस समय आपने साथ छोड़ दिया। कांग्रेस का तो 40 साल ऐसे ही रहना है, तब तक हम कब्र में होंगे। आपने जब लेटर लिखी थी उस वक्त भी यही कहा था। तो मैंने कहा जब तक फंक्शनिंग आप ठीक नहीं करोगे तो 50 साल ऐसे ही रहोगे। फंक्शनिंग उन 2 साल में ठीक नहीं हुई, वर्स्ट हुई। तो इसलिए मैं 50 साल इंतजार नहीं कर रहा हूं कि 50 साल के बाद किस पीढ़ी में वो अच्छे दिन आएंगे तो तब मैं बोलूंगा। इसी में तो बोलना था। 3 साल से हम बोल रहे हैं कि ये करेक्शन करो, ये करेक्शन करो, ये करेक्शन करो, तो हुई कोई करेक्शन? आपको लगता है राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए पार्टी के? नहीं भी होगा, जो भी होगा वो चपरासी की तरह फाइल लेके जाएगा, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। तो बना क्या, इंडिपेंडेंस नहीं है। नाराजगी इस बात से भी है कि, और बार बार वो लोग प्रतिक्रिया में यही लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इमोशनल हुए, भावुक हुए, आप बीजेपी की भाषा बोलते हो, आप वो चीजें, आपका टाइमिंग ऐसा है जिससे बीजेपी को सूट करता है, कांग्रेस को नहीं। अरे कांग्रेस को 2014 से सूट नहीं करता, तो कब करेगा सूट? टाइमिंग। जिन लोगों को पार्टी के लिए टाइम नहीं है वो मुझे टाइमिंग बताते हैं। उनसे पूछो ना कितना टाइम देते हो पार्टी में। और हम कितना टाइम देते थे? हम 20 घंटे देते थे इनकी एज में भी। और कर्नाटक, आंध्रा जब गवर्नमेंटें वापस आई तब भी 20 घंटे में देता था। आप बीजेपी ज्वाइन करोगे? दिमाग खराब हुआ, और उनका दिमाग खराब हुआ जो अफवाहें फैला। 3 चीजें उन्होंने मेरे खिलाफ बोलना शुरू की, आज से नहीं, क्योंकि दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। मेरे साथ वाले, एज वाले जिन्होंने मेरे साथ काम किया है वो सब जानते हैं। उनके दिमाग में ये गालियां लगती हैं जो ये कहते हैं। एक तो मोदी ने आंसू बहाए, उसका रीजन मैंने बताया। दूसरा घर मिला। मैं अपनी पार्टी में 3 ही लोग Z+, फैमिली, रादर की फैमिली एंड माई सेल्फ। फैमिली बाई वर्च्यू ऑफ फैमिली एंड आई वर्च्यू ऑन मेरिट। जब मैंने मिनिस्ट्री छोड़ी थी, पंजाब इंचार्ज बना था, 26 दफा मुझ पर और बेन सिंह पर हमला हुए। ये इनमें से किस में 26 हमले हुए हैं? जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, जब नरसिम्हा राव था, तो जिस घर में मैं रुका था ससुराल के, नरसिम्हा राव ने बचाया, क्योंकि मेरा हफ्ते का प्रोग्राम था मेरी मिसेस के साथ वहां रहने का। 4 दिन पहले, 2 दिन पहले ही मेरा जो टाइम था, मिलिटेंट को तो सब इंटरसेप्ट करते थे, कब रुके हैं, कहाँ रुके। तो सुनिए, जिस कमरे में था मैं पहली रात को वापस आया, उससे रॉकेट से, लांचर से उड़ा दिया। ये नरसिम्हा राव के वक्त में। और सीएम के वक्त में तो तकरीबन 11 फिर हमले हुए। तो मैं Z+ में किसको नहीं, मुझको नहीं देंगे तो किसको देंगे? बिकॉज सिंस Z+, आई एम नॉट सपोज टू सिट एनी बस्ती की जहां, जब से वो रॉकेट लॉन्चर मारा, कि अगर मेरे घर में सिक्योरिटी भी होगी, मैं फ्लैट में रहूं कहीं, लेकिन दाएं बाएं जो मकान हैं उनके घर से रॉकेट लॉन्चर मार सकते। श्रीनगर जो रॉकेट लॉन्चर मारा था वो घर वाले मिलिटेंट से नहीं मिले थे, उनको बांध रखा और पट्टी रखी थी मुंह में, हाथ बांध के,
तो उनकी खिड़की से हमारी खिड़की पर रॉकेट लॉन्चर मारा। लखनऊ में एक रात को उसी दिन पहले 1 घंटे दिल्ली निकल आया। आजाद साहब, अभी आप क्या करेंगे? अभी आप अच्छा, मैं जब मकान भी देते हैं, मैं किराए भी देता हूं, मकान का भी, बिजली का भी और पानी का भी। आई एम नॉट फ्री। जब गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ा तो वहां पे तहलका मच गया और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप चले। इस समय पहली बार गुलाम नबी आजाद अपना चुप्पी तोड़ रहे। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। मिस्टर आजाद, आपने चिट्ठी में तो 5 पन्ने की चिट्ठी में बहुत कुछ कह डाला, लेकिन क्या आपके लिए ये आसान था कांग्रेस पार्टी 50 साल बाद छोड़ना? मेरे लिए सबसे जिंदगी में ये मुश्किल डिसीजन था। मैं उसके 3 दिन पहले भी नहीं रात को सो पाया, उसके बाद भी नहीं सो पाया। मैं चिट्ठी कई बार लिखता था, फिर काटता था, कई बार काटता था, सोता, 1-1, 2-2 घंटे। ये नहीं था कि मैं लीडरशिप के खिलाफ वोट कर, ये था कि कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी ने मुझे भी दिया है और प्रेजेंट टाइम्स में मैंने बहुत ज्यादा दिया, जिसका मैंने अंग्रेजी में उल्लेख किया। राज्यसभा इन्होंने कहीं नहीं बनाया, मैंने रसा राज्यसभा 3 सीट पे, 6 सीट पे, एमएलएज पे, 12 एमएलएज पे, 17 एमएलएज के राज्यसभा दी, जबकि 30-30 होने चाहिए। तो वो मैंने दिए, वो उन्होंने थोड़ी दिए। तो जब अच्छा, सुनिए कि आपको राज्यसभा नहीं मिला, ये बंगला चाहिए था, क्या आपको बुरा लगता है जब ये बात? ये बताएं, क्योंकि 90% कांग्रेस में कांग्रेसी है ही नहीं। किसी को यूनिवर्सिटी से उठाया, किसी कोई क्लर्कल काम करता था, कोई किसी सीएम के क्लर्क था, उसको ऑफिशियल स्पोक्समैन बनाए, तो मैं उनसे क्या मुकाबला कर सकता? जिनको अपनी हिस्ट्री मालूम नहीं, तो मेरी हिस्ट्री क्या जानेंगे? तो मेरी हिस्ट्री इंदिरा गांधी होती, संजय गांधी होता, राजीव गांधी होता, नरसिम्हा राव होता, कोई केसरी होता, या क्या कहते हैं अपने जो एक्स राष्ट्रपति थे बंगाल के प्रणब मुखर्जी हैं, ये तमाम हमारी हिस्ट्री बोलते। जो खुद हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है पिछले 40-45 साल का, वो मुझे हिस्ट्री सिखाएं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी लड़ाई हुई ओपन, तब तक तो अंदर हम वर्किंग कमेटी में क्या करते थे, लेकिन ओपन लेटर कब हुई? 2 साल हुए, 23 लोगों ने। उस ओपन लेटर से 1 महीना पहले मैंने अकेले ने एज एलओपी लिखी थी कांग्रेस प्रेसिडेंट को, ये अभी किसी को नहीं मालूम। उसका जवाब क्या किया? वेणुगोपाल आपसे कोऑर्डिनेशन रखेगा। मैंने कहा आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं है पार्टी की। इंदिरा गांधी 1000 लोगों के साथ, सीनियर लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करती थी, राजीव गांधी भी 500 लोगों के साथ। कहा वेणुगोपाल, मैंने कहा जब मैं मंत्री था तो वेणुगोपाल स्कूल में था। ये एक ने कहा, फिर दूसरे ने कहा, फैमिली वाले ने कि अच्छा कोऑर्डिनेशन, मैंने कहा आपकी नहीं है, मैं सुरजेवाला को कहूँगा। मैंने कहा बाय द वे आई एम सॉरी, आपको मालूम नहीं है, मैं जब जनरल सेक्रेटरी था एआईसीसी का, पार्लियामेंट्री बोर्ड का, वर्किंग कमेटी का, राजीव गांधी, उनका फादर पीसीसी प्रेसिडेंट था हरियाणा एंड आई वाज इन चार्ज फॉर, तो हिज फादर हैज वर्कड अंडर मी, है विद ऑल द रिस्पेक्ट, ए नोबल पर्सन हिज फादर। तो जिसका बाप मेरे अंडर करता है, उसके बेटे मेरे से डिस्कशन करेगा पार्टी के लिए? व्हाट आर यू टॉकिंग राजीव जी? आप 2-2, 3-3 लीडर हो एक घर के। हमारे पास G23 के 8-10 और आपके जो 10-20 हैं, 30 लोगों से तो टॉप के आपको इंटरेक्शन करना है, 3 लोगों ने। क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में ये मंथन तो होता है ना, जनरेशन चेंज होता है, तो क्या अरे कितनी जाते हैं? अरे 19 के बाद, 14 के बाद हमें 1 साल 2 साल लगा ये कहने में कि मंथन करो। और सुनिए, 19 के बाद जब या हुआ तो भी मंथन नहीं हुआ। जब राहुल जी का रिजिग्नेशन हुआ तो उसमें 2 घटनाएं हुई, मैं जो कभी लाइफ नहीं बताऊंगा, बट दैट विल फिनिश देयर। उनका कहना ये था कि सीनियर्स ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, लेकिन क्या साथ देने? अब मैं कहूंगा क्यों, क्या साथ नहीं दिया और किस पर उन्हें हाथ खड़े कराए? मैं नहीं कहूंगा। जब हमने उनसे वर्किंग कमेटी में पूछा, मैं इसलिए इस्तीफा दिया हूं, इन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। हम लोगों ने पूछा आप बताइए, हमने आपका साथ नहीं। फिर उन्होंने जो बताया
कि इस चीज पे साथ चौकीदार चोर है राफेल वाला पे, नहीं, उन्होंने कहा, आप लोगों ने कहा नहीं ये क्या चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। तो मैंने कहा ये आपकी भाषा हो सकती है, हमारी भाषा नहीं है। तो हम ये भाषा इतने साल चीफ मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, सीनियर लोग हैं, हमको इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा अटल बिहारी वाजपेयी। इंदिरा गांधी ने मेरे और फोतेदार को कहा अटल बिहारी के वाजपेयी के जाया करो, कोई काम तो नहीं होगा उनका, मेरे से वो शर्माएंगे काम कहने में। राजीव गांधी ने कहा कि फौतेदार से अपोजिशन के घर जाया करो। हमको तो ये नसीहत उनके लीडरों ने, ये कहते हैं कि भाई आप प्राइम मिनिस्टर को कहो चौकीदार चोर है। दिस वी कैन नॉट डू, वी आर नॉट, हम पले नहीं उस मामले में है। वो भी इनकी माँ और नानी थी, उन्होंने हमें ये नहीं सिखाया। फिर आपको लगता है राहुल गांधी के कांग्रेस नहीं चल पाएगा? और आपको राहुल गांधी से आपत्ति है, उनका स्टाइल, उनका ग्रुप? उन्होंने मैडम का भी स्टाइल खराब किया ना, उनका अच्छा स्टाइल था। तो उस स्टाइल में हम जीत कहां रहे? मैंने तो बताया 14 से 49 हम इलेक्शन लड़े हैं, 39, लेकिन 39 में रिटेन कहां कर पाए। कर्नाटक बनी थी, 1 साल में गई, मध्य प्रदेश गई, ये साल में। जीत तो पाते नहीं हो, कोई जो आती है उसको रिटेन नहीं कर पाते हो। साहब, उनका ये भी कहना है कि जब कांग्रेस का सबसे कमजोर समय है, उस समय आपने साथ छोड़ दिया। कांग्रेस का तो 40 साल ऐसे ही रहना है, तब तक हम कब्र में होंगे। आपने जब लेटर लिखी थी उस वक्त भी यही कहा था। तो मैंने कहा जब तक फंक्शनिंग आप ठीक नहीं करोगे तो 50 साल ऐसे ही रहोगे। फंक्शनिंग उन 2 साल में ठीक नहीं हुई, वर्स्ट हुई। तो इसलिए मैं 50 साल इंतजार नहीं कर रहा हूं कि 50 साल के बाद किस पीढ़ी में वो अच्छे दिन आएंगे तो तब मैं बोलूंगा। इसी में तो बोलना था। 3 साल से हम बोल रहे हैं कि ये करेक्शन करो, ये करेक्शन करो, ये करेक्शन करो, तो हुई कोई करेक्शन? आपको लगता है राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनना चाहिए पार्टी के? नहीं भी होगा, जो भी होगा वो चपरासी की तरह फाइल लेके जाएगा, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना। तू बना क्या? इंडिपेंडेंस नहीं है। नाराजगी इस बात से भी है कि, और बार बार वो लोग पत्रिका में यही लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री इमोशनल हुए, भावुक हुए, आप बीजेपी की भाषा बोलते हो, आप वो चीजें, आपका टाइमिंग ऐसा है जिससे बीजेपी को सूट करता है, कांग्रेस को नहीं। अरे कांग्रेस को 2014 से सूट नहीं करता, तो कब करेगा सूट? टाइमिंग। जिन लोगों को पार्टी के लिए टाइम नहीं है वो मुझे टाइमिंग बताते हैं। उनसे पूछो ना कितना टाइम देते हो पार्टी में। और हम कितना टाइम देते थे? हम 20 घंटे देते थे इनकी एज में भी। और कर्नाटक, आंध्रा जब गवर्नमेंटें वापस आई तब भी 20 घंटे में देता था। आप बीजेपी ज्वाइन करोगे? दिमाग खराब हुआ, और उनका दिमाग खराब हुआ जो अफवाहें फैला। 3 चीजें उन्होंने मेरे खिलाफ बोलना शुरू की, आज से नहीं, क्योंकि दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। दे कुड नॉट फाइंड एनीथिंग। मेरे साथ वाले, एज वाले जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, वो सब जानते हैं। उनके दिमाग में ये गालियां लगती हैं जो ये कहते हैं। एक तो मोदी ने आंसू बहाए, उसका रीजन मैंने बताया। दूसरा घर मिला मैं अपनी पार्टी में 3 ही लोग Z+, फैमिली, रादर की फैमिली एंड माई सेल्फ। फैमिली बाई वर्चू ऑफ फैमिली एंड आई वर्चू ऑन मेरिट। जब मैंने मिनिस्ट्री छोड़ी थी, पंजाब इंचार्ज बना था, 26 दफा मुझ पर और बेन सिंह पर हमला हुए। ये इनमें से किस में 26 हमले हुए हैं? जब मैं चीफ मिनिस्टर बना, जब नरसिम्हा राव था, तो जिस घर में मैं रुका था ससुराल के, नरसिम्हा राव ने बचाया, क्योंकि मेरे हफ्ते का प्रोग्राम था मेरी मिसेस के साथ वहां रहने का। 4 दिन पहले, 2 दिन पहले ही मेरा जो टाइम था, मिलिटेंट को तो सब इंटरसेप्ट करते थे, कब रुके हैं, कहाँ रुके। तो सुनिए, जिस कमरे में था मैं पहली रात को वापस आया, उससे रॉकेट से लांचर से उड़ा दिया। ये नरसिम्हा राव के वक्त में। और सीएम के वक्त में तो तकरीबन 11 फिर हमले हुए। तो मैं Z+ में किसको नहीं, मुझको नहीं देंगे तो किसको देंगे? बिकॉज सिंस Z+, I am not supposed to
सिर्फ एनी बस्ती की, जहां जब से वो रॉकेट लॉन्चर मारा, कि अगर मेरे घर में सिक्योरिटी भी होगी, मैं फ्लैट में रहूं कहीं, लेकिन दाएं बाएं जो मकान हैं उनके घर से रॉकेट लॉन्चर मार सकते। श्रीनगर जो रॉकेट लॉन्चर मारा था वो घर वाले मिलिटेंट से नहीं मिले थे, उनको बांध रखा और पट्टी रखी थी मुंह में, हाथ बांध के, तो उनकी खिड़की से, हमारी खिड़की पर रॉकेट लॉन्चर मारा। लखनऊ में एक रात को उसी दिन पहले 1 घंटे दिल्ली निकल आया। आजाद साहब, अभी आप क्या करेंगे? अभी आप अच्छा, मैं जब मकान भी देते हैं, मैं किराए भी देता हूं, मकान का भी, बिजली